हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, हम क्षार सूत्र विधि के द्वारा बवासीर, भगंदर, पाइलोनेल साइनस इन सब का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कई सारे गुदा रोग से संबंधित बीमारी जैसे फिशर फिशुला पाइल्स के बारे में बात किया था और उससे क्यों कैसे होता है, उसके डिजीज होने का कारण क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, डाइट से मेंटेन कर सकते हैं या ऑपरेशन कराएं तो उसके बाद क्या हमें चीज़ें को मेंटेन रखना पड़ता है जिससे कि हम हमेशा ठीक रहें। इन सब के विषय में बात किए थे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात की थी जो सभी लोगों के मन में, जो फिशर से परेशान थे, उनके मन में सामान्य क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब, हम इसका इलाज कर चुके हैं, कई महीने से परेशान थे, लेकिन उसके बाद भी हमें कभी कभी कट लग जाता है और फिर से हमें फिशर हो जाता है। तो उस क्वेश्चन के बारे में बात किए थे कि दोबारा क्यों हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे उनके मन में रहते हैं, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था, उसके बारे में हमने ये बताया था कि हमें दोबारा क्यों होता है, हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे मेंटेन रखना चाहिए अपने आप को, क्या खाना चाहिए, पेट को सही रखना चाहिए, इन सब के बारे में बात किया था और बताया भी था कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको दोबारा फिशर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, उसी प्रकार से एक गुदा रोग से संबंधित बीमारी और जैसे कि पाइल्स या हीमोरॉइड्स, जिसको बवासीर हम कहते हैं, उसके लिए बहुत से लोगों में भी ये क्वेश्चन है कि अगर हम एक बार ऑपरेशन करा लिए हैं तो दोबारा हमें कभी न कभी फिर से पाइल्स की शिकायत हो जाती है और हमें फिर ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या ये सही बात है? दोबारा होती है कि नहीं होती है? हाँ, दोबारा पाइल्स हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। तो जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही गांठ हो वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे हीमोरॉइडल प्लेक्सस होती हैं जो कि 3, 7, 11 प्राइमरी हीमोरॉइड्स हमारी जो होती हैं 3, 7, 11 o'clock पे होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों पाइल्स एक साथ हुई हों। हो सकता हो किसी एक क्लॉक की पाइल्स आपको बढ़ गई हो, वहाँ से 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड में आ गई हो, उसको ऑपरेशन कराना पड़े। या हो सकता हो 7 का और 11 का भी आपको फर्स्ट ग्रेड में हो, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब वो उनकी ग्रेडिंग बढ़ती है तो फिर दोबारा होता है, लेकिन दोबारा तभी होता है जब आप अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सामान्य सा कि हमें दोबारा होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे कि हम क्या इससे बच सकते हैं एक बार ऑपरेशन कराने के बाद या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक हम स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं सामान्य सा, जैसे हम किसी पेशेंट को अपने लिथोटोमी पोजीशन में लेटा के रखे हैं, दोनों पैर ऊपर करके, तो ये पेशेंट हमारे सामने लेटा हुआ है, तो इसका ये सामने का हिस्सा हमारे सामने होता है। तो जिस प्रकार से हमारे घर में एक घड़ी होती है, दीवार में लगी हुई होती है, उसमें ऊपर की तरफ 12, नीचे की तरफ 6 और उसके लेफ़्ट साइड में 3, राइट साइड में 9 होता है। उसी प्रकार से अगर हमारे सामने पेशेंट लेटा हुआ है लिथोटोमी पोजीशन में, तो हम यहाँ भी अगर स्ट्रक्चर बनाए घड़ी का, तो उसके ऊपर के साइड में 12, नीचे के साइड में 6 और इस साइड में लेफ़्ट साइड में 3 और राइट साइड में 9 होगा। तो इस घड़ी के स्ट्रक्चर से बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि हमें पाइल्स की जो गांठें होती हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं, क्योंकि पेशेंट कभी कंप्लेन लेके आता है कि हमें राइट साइड में हुई है, लेफ़्ट साइड में हुई है या नीचे से गांठ आती है, इस प्रकार से कंप्लेन लेके आते हैं। तो इसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हीमोरॉइडल प्लेक्सस होती हैं, जैसे कि पाइल्स हमारे दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी हीमोरॉइड्स और सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होती है हमारी, वो 3, 7 और 11 o'clock पे होती है। मतलब कि लेफ़्ट साइड में एक गांठ 3 o'clock से निकलती है जो बाहर आती है, 7 o'clock से भी एक बाहर आ सकती है और 11 o'clock से भी बाहर आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है किसी पेशेंट को तीनों गांठें एक साथ हुई हों, या हो सकता है तीनों हुई हों, तो उसमें से कुछ 3rd या 4th ग्रेड में हो और इधर की जो है कि 1st या 2nd ग्रेड में हो, तो इनमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ आप डाइट मेंटेन रखते हैं, पेट को सही रखते हैं, हैवी प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो ये सब मेंटेन रहती हैं। लेकिन हाँ, जो गांठ ज़्यादा बड़ी हो गई हो, जो लैट्रिन के दौरान बाहर आ रही हो, उसको हमको फिंगर से अंदर करना पड़ रहा हो, तो उसका ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि होता क्या है कि ये 3, 7, 11 o'clock के आसपास की जो हमारी यहाँ पे हीमोरॉइडल प्लेक्सस होती हैं, जो कि ब्लड के सप्लाई करती हैं। जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में जब हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, उसी प्रकार से हमारे गुदा रोग के आसपास यहाँ से प्लेक्सस निकलती है, इधर से निकलती है, इधर से निकलती है। तो ये 3 पोजीशंस पर वो हीमोरॉइडल प्लेक्सस होती हैं। और यही जब कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेनिंग लोग करते हैं या ज़्यादा कभी रप्चर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ब्लड का कलेक्शन बढ़ने लगता है। अब वो ज़रूर नहीं है कि तीनों एक साथ बढ़े, या हो सकता हो ये पहले बढ़ गई हो
ये दोनों 4-5 साल बाद बढ़ना स्टार्ट हुई हो या अभी ये फर्स्ट ग्रेड में हो, ये जो है बढ़ गई है तीसरे या चौथे ग्रेड में है, तो इसकी गांठ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और वो बाहर आने लगती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, उसका 3 o'clock पोजीशन का पाइल्स बड़ा है, उसका हमने सर्जरी कर दी, और उसके बाद अगर उसकी हम देखते हैं कि 7 और 11 o'clock की पोजीशन की जो पाइल्स की गांठें हैं, अगर वो फर्स्ट ग्रेड में है तो उसमें ज़रूर नहीं कि उसका भी हम साथ में ऑपरेशन कर दें। क्या ज़रूरत है ऑपरेशन करने की? उसको आप डाइट मेंटेन रखिए, अपने पेट को कैसे हम सही रखें, दोबारा ना हो, उन सब चीज़ों को अगर वो फॉलो करता है तो फ्रेंड्स एक बार के बाद दोबारा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा हो करना पड़ता है कभी कभी कि उसको 2 गांठें बड़ी हो गई तो दोनों बांधनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीसरे वाली भी अगर छोटी सी हो या फर्स्ट ग्रेड में है तो उसको भी हम बांध दें। ऐसा करने से कभी कभी एनल स्टेनोसिस होने का चांस होता है, मलद्वार छोटा हो जाता है, जिससे उसे लैट्रिन करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर पेशेंट जो कंप्लेन लेके आता है कि हमें एक बार हुआ, हमने ऑपरेशन करा लिया यहाँ का, दोबारा हमें हो गया, क्यों हो गया, तो वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार की प्राइमरी हेमोरॉइड्स में वेसल्स होती हैं, जिनमें प्लेक्सस होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 o'clock पे जो पोजीशन की जो हेमोरॉइड्स थी उसका हमने ऑपरेट करवा लिया, और ये दोनों अगर कोई भी डॉक्टर करते वक्त ये देखेगा कि ये अभी फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स है तो उसको बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो यही सलाह आपको देगा कि आप पहले अपने आप को मेंटेन रखिएगा, डाइट मेंटेन रखिएगा, फाइबर डाइट ज़्यादा लीजिएगा, तो हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या हो सकता हो इसका ऑपरेशन करा चुके हों, उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पाइल्स का ऑपरेशन कराने के बाद वे डाइट पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि हम एक बार ऑपरेशन करवा चुके हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अपना खान पान मेंटेन नहीं रखते हैं और हर चीज़ नॉन वेज, पनीर, हर चीज़ लेते हैं, मतलब कोई भी ज़्यादा परहेज़ नहीं कर पाते। उनमें एक ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हम ऑपरेशन करवा चुके हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है ऑपरेशन करवा चुके हैं नहीं होगी, वो हर चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, फाल्टी डाइट लेते हैं, सुबह पेट नहीं साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान होने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो दूसरी हमारी छोटी छोटी गांठें मान लीजिए अंदर थी, फर्स्ट ग्रेड में थी, जिसका ऑपरेशन नहीं हमने किया हुआ है, तो ये जिसका हो चुका है ये नहीं बढ़ेगा। कभी हो सकता है 11 o'clock वाला धीरे धीरे फिर से बढ़ता चला आए जब हम डाइट नहीं मेंटेन रखेंगे ऑपरेशन के बाद, या कभी हो सकता है 7 o'clock वाली वो भी बढ़ने लगे, तो 2-4 साल बाद या 5-6 साल बाद, 8-10 साल बाद फिर दोबारा होती है। तो यही कारण होता है कि दोबारा दूसरे जगह की गांठ बढ़ने लगती है। ये मेन कारण होता है। ये नहीं कि हमने एक बार ऑपरेशन करा दिया फिर से हमें यहीं पे होगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने यहाँ का ऑपरेशन करवा दिया 3 o'clock का और उसके बाद हम अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो ये जो गांठें जो छोटी छोटी प्राइमरी स्टेज में थी, इनको हमको मेंटेन रखना था डाइट से, हमने वो नहीं किया, तो यही धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पाइल्स का ऑपरेशन कराएं तो अपने आप को इतना मेंटेन रखें, एक अच्छी डाइट लें, फाइबर डाइट लें, हरी सब्जियां खूब खाएं, पानी वाले फल खूब खाएं, पानी खूब पिएं और फाइबर डाइट ज़्यादा लें, जिससे कि हमारा पेट जब साफ़ रहेगा, लैट्रिन आसानी से उतरती रहेगी, यहाँ पे चोट नहीं लगेगी, तो इन सब पाइल्स दोबारा बढ़ेगी नहीं, वो वहीं पे सबसाइड हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऑपरेशन के बाद भी वो डाइट को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, सारी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, नॉन वेज वगैरह सब कुछ खाते हैं, और वो फिर से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, यही पाइल्स की गांठ धीरे धीरे दूसरी वाली फिर से बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये मेन बात है। ऐसी नहीं है कि हमने एक बार ऑपरेशन करा लिया तो हमें दोबारा पाइल्स फिर वहीं पे हो गए, ऐसा नहीं है। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं होती। मानते हैं कि ऑपरेशन अगर 2-3 गांठें हैं तो सब करते हैं साथ में, लेकिन जो अभी प्राइमरी स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो उसमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गांठ ज़्यादा परेशान कर रही हो, जो ज़्यादा बड़ी हो गई हो, जो हमारे लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ रही हो, तो सिर्फ उसी का ही ऑपरेशन होता है। और उसके बाद आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। यदि आप अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं तो आगे चांस होता है कि जो प्लेक्सस और 7 और 11 पे हैं या 3 और 7 पे हैं, फिर उनमें गांठ वो बढ़ने लगती है, फिर वो कुछ सालों बाद बाहर आने लगती है। ये होता है दोबारा होने का कारण। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पाइल्स का ऑपरेशन कुछ लोगों में जो कहते हैं कि कराना अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को मेंटेन रखिएगा तो कुछ नहीं होगा।
अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं, डाइट फॉलो जो बताएं आपके डॉक्टर वो नहीं लेते हैं, अनचाहा जो आपको मन करता है फाल्टी मोमोज़ की चटनी वगैरह ये लेने लगते हैं, या आप ज़्यादा चिकन मटन लेने लगते हैं और लैट्रिन सुबह सही से नहीं हो रही है, कड़ी हो रही है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो चांस बनता है कि आगे भी आपको दोबारा पाइल्स होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऑपरेशन करवा चुके हैं तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को मेंटेन रखिए, एक लिमिट में डाइट लीजिए और उसी को हमेशा फॉलो रखिए, पेट सही रखिए, दोबारा आपको चांस नहीं है कि हो। थैंक यू।